Dear student, good morning all of you. So first, today combined classes BSc second year and BSc third year, subject chemistry, paper second organic chemistry, टॉपिक क्रोमोफोर। आज का जो न्यू टॉपिक है क्रोमोफोर है और ये कंबाइंड क्लासेस है, दो क्लासेस बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के लिए। आपका जो पहला यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आप क्रोमोफोर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द क्रोमोफोर? देखिए हेडिंग हम राइट किए हुए हैं क्रोमोफोर। एक क्रोमोफोर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस पूछा जाता है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में। तो क्रोमोफोर जो ये वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है फर्स्ट है क्रोमा और सेकंड है फोर। ठीक, इन दोनों को मिला देंगे क्रोमोफोर बन जाता है। ठीक, क्रोमा मीन्स होता है कलर, और फोर मीन्स होता है बेरर। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब क्रोमा एंड फोर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये बनता है कलर बेरर। कलर बेरर मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है रंग वाहक। इसको हिंदी में आप कहते हैं कलर बेरर को रंग वाहक, या आप कह सकते हैं रंग धारक। ठीक, तो क्रोमोफोर जो है ग्रीक शब्दों से, दो वर्डों से मिलकर बना। फर्स्ट क्रोमा, सेकंड है फोर। ठीक, क्रोमा मीन्स होता है कलर और फोर मीन्स होता है बेरर। दोनों को मिक्स कर दिया, मेकिंग बना क्या? कलर बेरर। हिंदी में इसको कहा जाता है रंग वाहक और रंग धारक। ठीक, तो एक जर्मन केमिस्ट थे, जिसका नाम था ऑटो विट। जर्मन केमिस्ट थे ऑटो विट महोदय। इन्होंने, जर्मन केमिस्ट जो ऑटो विट थे, इन्होंने ये बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, क्या बताया इन्होंने? क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो संबंध दिया किसका? मैटर मीन्स होता है द्रव्य का। ठीक है, एंड कलर किसने बताया? ऑटो विट महोदय ने, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? इन्होंने प्रोड्यूस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड कलर, इन दोनों में एक निकट, काफी गहरा क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। जैसे नात, रिश्तेदार एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और कलर में एक गहरा संबंध होता है। यही संबंध ही क्या कहलाता है? क्रोमोफोर। ठीक, क्रोमोफोर का तो ये सब आप जानकारी हो गया है, ये भी आप जान चुके हैं। फिर इसी को लेकर के इन्होंने थ्योरी प्रोड्यूस किया। किसने? ऑटो विट महोदय ने। किसका थ्योरी? सिद्धांत बताया क्रोमोफोर का। डिफिनीशन बताया कि होता क्या है। डिफिनीशन आप सुनिए, एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोर।
या आप कह सकते हैं एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज नोन एज क्रोमोफोर। ओके, लाइक इसमें जो आते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं क्रोमोफोर में, जैसे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुबंध, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन होता है, इन जिसको कहा जाता है, जैसे एल्कीन, ठीक, या आप कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसी तरीके से नाइट्रो आता है, नाइट्रोसो आता है, एजो आता है, एजॉक्सी आता है, ये समस्त किसके अंतर्गत आते हैं? दैट इज क्रोमोफोर के अंतर्गत। तो आप समझ गए डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट करते चलिए। पुनः जस्ट मैं एक जो हेडिंग है क्रोमोफोर, क्रोमोफोर का डिफिनीशन लिख देता हूं, जो कि आपको बता दिया हूं कि डिफिनीशन होता क्या है, परिभाषा होता क्या है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, शायद आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद डिफिनीशन आप लिखेंगे, डिफिनीशन आप लिख रहे हैं। जस्ट इज तुरंत इसी के नीचे आप डिफिनीशन लिख लीजिए। परिभाषा, चूंकि परिभाषा पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, ठीक। स्टूडेंट डिफिनीशन आप देखिएगा क्रोमोफोर का, चूंकि ये भी हम आपको बताए हुए हैं। डिफिनीशन राइट किए हुए हैं कि एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप, एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक, एंड टू प्रोवाइडेड, TWO2 लिखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बताया गया था कि जिसमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेनली 4 टाइप से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लाइक जैसे सिग्मा इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, फिर n इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, पाई इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई, n इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई। तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी जान गए। एंड टू प्रोवाइडेड, 2 इसमें प्रोवाइडेड करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ये होगा पाई इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई होगा एक, और n इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई होगा। ओके, कलर प्रोवाइड करने के बाद क्या मिलता है? कलर टू द कंपाउंड, उस कंपाउंड में आर नोन एज, उसी को बताया गया है क्रोमोफोर, ठीक। लाइक जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी को कहा जाता है एथिलीन। क्या कहा जाता है? एथिलीन। इसका नाम है, अभी अभी हमने बताया था, इसका नाम है कार्बोनिल, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका नाम है कार्बोनिल। फिर देखिए लिखा गया N पर पॉजिटिव आयन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर ये सब कोऑर्डिनेट को बताता है, उप सह संयोजक बंध को, जो ये स्ट्रेट एरो, 1 स्ट्रेट एरो दिखाया गया, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयंस है, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो। क्या नाम होगा? नाइट्रो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम आप देखेंगे N डबल बॉन्ड N का, तो ये नाइट्रोसो है, ये नाइट्रोसो है, इसका नाम है नाइट्रोसो। और ये क्या है? यहाँ पे सबस्ट्रेट दिखाया गया ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड N है, ठीक, इसको कहा जाता है एजॉक्सी। क्या कहा जाता है? एजॉक्सी, AZOXY, एजॉक्सी। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड S लिखा गया है, तो ये है थायोकार्बोनिल, इसका नाम है थायोकार्बोनिल। और भी आप ऐसे लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाई है, 2 कार्बोनिल है, डाई कार्बोनिल आप कह सकते हैं। ऐसे ट्राई कार्बोनिल हो सकता है, टेट्रा कार्बोनिल हो सकता है, पेंटा कार्बोनिल होता है। तो ये क्रोमोफोर का डिफिनीशन है और एग्जाम्पल, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। फिर आपको हम जस्ट बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, सुन लीजिए पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर कितने प्रकार का होता है? तो क्रोमोफोर आर ऑफ 2 टाइप्स। क्रोमोफोर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वो भी सुन लीजिए कौन कौन से। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और सेकंड होता है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो स्टूडेंट हम आपको जो पार्ट्स ऑफ क्रोमोफोर हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, राइट कर रहे हैं इसकी डिफिनीशन, और इसको आप शायद नोट कर लिए होंगे, आगे इरेज करना है इसको।
तो स्टूडेंट फर्स्ट जो टाइप्स है क्रोमोफोर का, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आत्मनिर्भर या स्वावलंबी हिंदी में, ठीक। इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप जानेंगे। व्हेन ए सिंगल क्रोमोफोर, क्या? व्हेन ए सिंगल क्रोमोफोर इज सफिशिएंट। सफिशिएंट मीन्स होता है उचित या उपयुक्त, किसके लिए? टू इम्पार्ट। इम्पार्ट मीन्स होता है प्रदान करना। क्या होता है? इम्पार्ट मीन्स प्रदान करना। क्या प्रदान करता? कलर। कलर मीन्स रंग। टू द कंपाउंड, उस यौगिक से। इट इज कॉल्ड, इसी को बताया गया इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल है N मीन्स नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। फिर NO है, फिर NO2 है, एक्सेट्रा ETC। ये किसके अंतर्गत आते हैं? इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड देखेंगे डिपेंडेंट क्रोमोफोर। डिपेंडेंट क्रोमोफोर को क्या कहते हैं? आश्रित या निर्भर, जिसको कहते हैं मोहताज हिंदी में, ठीक। इसका परिभाषा है, डिफिनीशन है, व्हेन मोर का मतलब एक से ज्यादा। यहाँ पे देखिए सिंगल है, बट यहाँ पे मोर का मतलब अधिक, एक से अधिक। देन वन लिखा गया है। क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड, अपेक्षित, रिक्वायर्ड मीन्स अपेक्षित, टू इम्पार्ट, प्रदान करता है, कलर टू द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड, इसी को बताएगा डिपेंडेंट क्रोमोफोर। क्या बताएगा? डिपेंडेंट क्रोमोफोर। लाइक एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अभी आप जाने थे कार्बोनिल होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। ये भी बताए थे, एथिलीन के अंतर्गत आता है, ठीक। जस्ट इसी के बस कुछ एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं, इसको शायद आप नोट कर लिए होंगे। जैसे एसीटोन के बारे में बताएंगे, ठीक। फिर डाई एसीटोन क्या होता है, या डाई एस्टिल कंपाउंड क्या होता है, ट्राई एस्टिल कंपाउंड क्या होता है, उसमें कौन किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी मतलब कोई कलर प्रोड्यूस करता है, कोई कंपाउंड कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे कोई कलरलेस होता है, जैसे एसीटोन हुआ, या डाई एस्टिल कंपाउंड है, या डाई एसीटोन हुआ, ट्राई एसीटोन हुआ। कुछ कंपाउंड कलर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कंपाउंड कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसको आप शायद नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आगे जस्ट इसी के नीचे लिख रहे हैं एसीटोन एंड डाईएसीटोन। एसीटोन का जैसे CH3CO CH3 इरेज। जस्ट स्टूडेंट अभी हम बता रहे थे एसीटोन। देखिए एसीटोन का जो फार्मूला होता है, लिखते हैं आप कैसे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C का मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, अर्थात CH3CO CH3। इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या होता है? एसीटोन। बट ये क्या होता है? कलरलेस होता है। अब आप इसको जानकारी होना चाहिए कि कलरलेस कंपाउंड कौन सा है, तो आप बताएंगे एसीटोन, ठीक है। फिर देखिएगा CH3, अब हम यही कार्बोनिल की संख्या क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए हैं। अभी आप देख रहे थे इसमें सिंगल कार्बोनिल था, CO ग्रुप, अब इसमें डबल है। CH3 इसमें भी था, इसमें भी है CH3, डबल CH3 थे, डबल CH3 इसमें भी है। बट बढ़ाया क्या गया? नंबर ऑफ कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है, एक कार्बोनिल और इसमें हम जोड़ दिए। तो इसका नाम क्या हो गया? डाई एस्टिल। क्या नाम हो गया? डाई एस्टिल। और डाई एस्टिल क्या होता है? ये एलो होता है, एक कलरलेस कंपाउंड नहीं होता है, ये कलर प्रदान करता है। जबकि एसीटोन आप देख रहे हैं, क्या एसीटोन क्या होता है? कलरलेस है। फाइल डाई एस्टिल क्या है? एक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। वो कलर कैसा होता है? इसका कलर येलो होता है। ओके, अगला देखिए CH3। अब देखिए पुनः हम इसी कार्बोनिल की संख्या का भी, आप इसमें 2 देख रहे थे, अब एक संख्या और हम इसमें जोड़ दिए हैं, और CH3 दोनों तरफ था, 2 CH3 है। तो अब इसका नाम हो गया ट्राईकीटोपेंटेन। क्या नाम हो गया? ट्राईकीटोपेंटेन। क्योंकि आप नंबर ऑफ कार्बन की संख्या आप काउंट करेंगे तो 5 होंगे, इसलिए क्या हुआ? पेंट।